हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में। तो आज का वीडियो का टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन तक कंप्लीट कर चुके थे। आज है न्यूक्लियर फ्यूजन, दूसरा टाइप है, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स का ये दूसरा टाइप है न्यूक्लियर फ्यूजन। और पहला जो था न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन, आज दूसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे। और न्यूक्लियर फ्यूजन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने न्यूक्लियर फ्यूजन को इंग्लिश में डिफाइन किया है कि द प्रोसेस ऑफ कम्बिनेशन टू लाइट न्यूक्लियाई टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस विथ ट्रिमेंडस रिलीज ऑफ एनर्जी इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। तो क्या है समझते हैं हिंदी में कि द प्रोसेस ऑफ कम्बिनेशन, मतलब ये प्रोसेस कैसा है, कम्बिनेशन दिखाता है। कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों का आपस में जुड़कर एक चीज़ का निर्माण करना, उसे हम कम्बिनेशन कहते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कम्बिनेशन होता है। किसका कम्बिनेशन होता है? तो टू लाइट न्यूक्लियाई का, दो लाइट न्यूक्लियाई का कम्बिनेशन होता है इस प्रोसेस में, और कंबाइन होकर क्या बनाता है, टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस, और बना देता है एक हैवी न्यूक्लियस। मतलब दो न्यूक्लियस जुड़ के एक हैवी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं इस प्रोसेस में। और निर्माण करते हैं एक हैवी न्यूक्लियस का, लेकिन साथ साथ में ट्रिमेंडस रिलीज ऑफ एनर्जी भी रिलीज करते हैं। ट्रिमेंडस एनर्जी को रिलीज करते हैं जिसे हम कहते हैं इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे किस नाम से इस प्रोसेस का नाम दिया गया है, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। ये कम्बिनेशन, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कम्बिनेशन शो करता है। कम्बिनेशन किसका शो करता है कि दो हल्की हल्की न्यूक्लियाई जो आपस में, दो हल्के न्यूक्लियाई आपस में आकर जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद एक हैवी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। लेकिन निर्माण तो करते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारा एनर्जी, ऊर्जा भी रिलीज करते हैं। ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। वर्किंग क्या है समझते हैं। वर्किंग है स्मॉल मास डिफरेंस टेक प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। वर्किंग क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन का, वर्किंग या एक्शन किस तरह से परफॉर्म होता है समझ लेते हैं। कि इसमें क्या होता है कि स्मॉल मास डिफरेंस टेक प्लेस। इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स होता है और जो प्रोडक्ट होता है, ठीक ना, जो रिएक्टेंट्स होता है मतलब जिस समय कम्बिनेशन होता है, कम्बिनेशन प्रोसेस होता है, और उसके कम्बिनेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, मतलब एक हैवी न्यूक्लियर बनता है, उस दोनों में क्या होता है, उस समय क्या होता है कि स्मॉल मास डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, जो टेक प्लेस भाग लेता है। और उसी के कारण क्या होता है, स्मॉल मास डिफरेंस टेक प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में उस समय क्या रहता है, मास का डिफरेंस होता है, लेकिन बहुत ही कम मास डिफरेंस होता है। और वही मास डिफरेंस, जो मास डिफरेंस का मतलब क्या है, यहाँ डिफरेंस का मतलब चेंज, मतलब मास चेंज होना। तो द मास, दिस मास डिफरेंस ट्रांसफर इनटू न्यूक्लियर एनर्जी, यही मास डिफरेंस किस में ट्रांसफर हो जाता है, हमारा न्यूक्लियर एनर्जी में ट्रांसफर हो जाता है। और ये किस, ये जो मास डिफरेंस है, और ये जो मास डिफरेंस का चेंज होना एक न्यूक्लियर एनर्जी में, ये किस प्रिंसिपल पे होता है, तो ये होता है आपका आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन पे। ये किस प्रिंसिपल होता है, तो आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन पे होता है ऐसा, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रिंसिपल को मतलब फॉलो करता है। आइए अब समझते हैं कुछ और बातें कि लाइट न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व। जो दो आप डिफिनेशन में देखे होंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन के डिफिनेशन में मैंने बोला, टर्म यूज किया था टू लाइट न्यूक्लियाई। तो टू लाइट न्यूक्लियाई क्या क्या होता है देख लेते हैं। उसमें क्या क्या हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ड्यूट्रॉन हो सकता है, ट्राई ट्रिटियम हो सकता है, और हीलियम हो सकता है। ये सब क्या होता है, लाइट न्यूक्लियाई हो जाते हैं। लाइट न्यूक्लियाई हैं जो दो लाइट न्यूक्लियाई एक आके आपस में आके कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं, एक हैवी न्यूक्लियस का फॉर्म करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन के एग्जाम्पल में सन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सन में क्या है, जो वहाँ पर हाइड्रोजन है, बहुत सारा हाइड्रोजन, एक दो तीन चार, देखिए चार जो है हाइड्रोजन एटम का लिए हैं, ठीक है।
मतलब एलिमेंट को, और वो देखिए कंबाइन हुआ है, इस तरफ को हम क्या कहते हैं LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो H दिख रहा है आपको, तो ये चार है, चार मतलब हाइड्रोजन के एलिमेंट है, उसको कंबाइन करने के बाद रिएक्टेंट्स इसके इस तरफ कहते हैं LHS को, और RHS तरफ प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखिए एरो के बाद क्या हुआ, टू हीलियम में कन्वर्ट हो गया, और प्लस एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा, रिमूव कर रहा, और कुछ एनर्जी के साथ इसके साथ एनर्जी भी निकल रहा है। तो यही तो कहता है ये सन, मतलब सन के फॉर्मेशन में सन से जो ऊर्जा निकलती है, सन में क्या होता है, सन में जो आपका हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, या सन में जो कुछ न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, ये सबको पता होगा फ्रेंड्स, आशा करता हूँ। तो उसमें क्या हो रहा है, वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण हो रहा था। न्यूक्लियर फ्यूजन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एलिमेंट का हो रहा है, या हाइड्रोजन एटम बोल सकते हैं, उसी का तो हो रहा है। और उससे क्या निकल रहा है, हीलियम, हीलियम निकल रहा है, और प्लस कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी निकल रहा है, और उसके साथ एनर्जी 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, आइए आप समझते हैं मेन डिफिकल्टी क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन में। न्यूक्लियर जो फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन में मेन डिफिकल्टी क्या आती है, समझ लेते हैं। कि जब दो लाइट न्यूक्लियाई आर ब्राउट टुगेदर, जब दो हल्की न्यूक्लियाई क्या होती है, ब्राउट टुगेदर, जब आपस में पास आती है, मतलब एक दूसरे के आपस पास आना चाहती है, तो दे स्ट्रांगली रिपेल ईच अदर। तो क्या करते हैं, जब ये आपस में पास आती है दो लाइट न्यूक्लियाई, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे पास पास आने की कोशिश करते हैं, मतलब पास लाया, देखिए दो हैवी लाइट न्यूक्लियाई को पास लाया जाता है, किस लिए, तो कि कंबाइन हो सके। लेकिन जो इस लेकिन क्या होता है, पास लाने की क्रिया में विपरीत काम हो जाता है, कि वो एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाने भागने लगते हैं, स्ट्रांगली रिपेल ईच अदर। ये क्यों करते हैं ऐसा, आना तो चाहिए पास, लेकिन एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, क्यों करते हैं, तो ड्यू टू द आइडेंटिकल नेचर ऑफ द चार्ज। ये इसलिए होता है क्योंकि उस दोनों पे, जो आप मान लीजिए कोई भी न्यूक्लिया लीजिएगा, तो मतलब दो न्यूक्लिया लीजिएगा, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जैसे सन का अभी आप ऊपर में दे सकते हो रिएक्शन। तो जैसे मतलब क्या, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एलिमेंट का लिए एटम, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एलिमेंट जो है क्या करेगा, सेम है, सेम उसका एटम आइडेंटिकल है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल ही तो करेंगे। तो इसलिए रिपेल होता है इसमें, जो जो क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस में सबसे बड़ी डिफिकल्टी यही आती है, कि इसमें जब दो लाइट न्यूक्लियर का यूज किया जाता है उसे एक साथ लाने के लिए, तो एक साथ ना आने के बजाय क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने का कारण इसलिए क्योंकि वो जो दो न्यूक्लियाई होते हैं, वो उनका आइडेंटिकल नेचर के कारण ऐसा होता है कि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये सबसे बड़ा डिफिकल्टी अगर होता है किसमें, न्यूक्लियर फ्यूजन में। लेकिन इसको ओवरकम किया जाता है, देखिए कैसे किया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि अकरेंस ऑफ द फ्यूजन। तो यही जो ड्रॉबैक है, मतलब जो पास लाना है कम्बिनेशन के लिए, कि दो न्यूक्लियर कंबाइन हो सके न्यूक्लियर फ्यूजन में, लेकिन वो सेम आइडेंटिकल चार्ज होने के कारण, नेचर होने के कारण वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसको ओवरकम करके, उसको ख़त्म करके, कि फ्यूजन हो सके, इसके लिए क्या करना होगा, तो देखिए अकरेंस ऑफ द फ्यूजन, अगर हमको फ्यूजन अकर करवाना है तो क्या करना है, कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग न्यूक्लियाई मस्ट बी हाई इनफ टू ओवरकम दिस रिपल्सन। तो उसमें क्या करना हो, कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग न्यूक्लियाई, जो हम दो न्यूक्लियाई को कोलाइड करना चाहते हैं एक दूसरे में, तो उसका जो क्या है, क्या काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, इतना ज़्यादा होना चाहिए कि इनफ टू ओवरकम दिस रिपल्सन। इतना ज़्यादा उस न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियाई का काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए कि वो क्या करे, कम कर सके किसको, रिपल्सन को, एक दूसरे को दूर धकेलने की जो उसकी टेंडेंसी है, उसको कम करने के लिए क्या होगा, कि हमारा उस दो न्यूक्लियाई का क्या काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा करना होगा। तो वो क्या होगा, खुद ब खुद जो रिपल्सन प्रॉपर्टी है, रिपल्सन करेक्टरिस्टिक है, वो कम हो जाएगा, और क्या होगा, दो न्यूक्लियाई एक दूसरे के आपस में आकर कोलाइड कर जाएंगे इजीली। तो इस समय जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा,
0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोलिजन करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा? 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दो न्यूक्लियाई को एक दूसरे से कोलाइड करवाने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये एनर्जी का वैल्यू याद रख लीजिएगा कि जो रिपल्सन को ओवरकम, तो न्यूक्लियाई के बीच में जो रिपल्सन अकर हो जाता है सेम नेचर या सेम चार्ज के कारण, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमको एनर्जी जो देना होगा वो कितना देना होगा? काइनेटिक एनर्जी 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का देना होगा, जिस इतना एनर्जी प्रोवाइड करवाने से दो न्यूक्लियाई आपस में कोलाइड कर जाएंगे। और उस समय टेम्परेचर कितना होगा? तो 10⁶ के होगा, केल्विन होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आइए और आगे समझते हैं कि फिजन। फिजन का मतलब डायरेक्टली एक टर्म समझ लेते हैं। फिजन को हम एक टर्म से और रिलेट कर सकते हैं कि फिजन का मतलब है थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। फिजन का मतलब क्या है? फ्यूजन का मतलब क्या है? थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। इसे हम थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन कह सकते हैं। जैसे फिजन याद करिए, रिमेंबर कीजिए कि फिजन को क्या कहते थे? फिजन को कहते थे चेन रिएक्शन, क्योंकि वो चेन बनाता था, न्यूक्लियस न्यूक्लियस को जोड़ के चेन बनाता था। फ्री 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 न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को जोड़ के चेन बनाता था फ्यूजन में, न्यूक्लियर फ्यूजन में। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन में फ्यूजन का मतलब डायरेक्टली है कि थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें क्या होगा? थर्मो, थर्मो से क्या समझ सकते हैं आप? हीट समझ सकते हैं, हीट न्यूक्लियर रिएक्शन। इसमें क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। देखिए जो टेम्परेचर होगा 10⁶ केल्विन, इस टेम्परेचर पे क्या होगा कि जो हमारा फ्यूजन मटेरियल है आर फाउंड इन आयोनाइज स्टेट। ये जो इस टेम्परेचर पे जो हमारा फ्यूजन मटेरियल होता है वो किस स्टेट में पाया जाता है? तो आयोनाइज स्टेट में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आयोनाइज स्टेट का मतलब आप समझते होंगे कि चार्ज एटम्स, चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, बिहेव लाइक। तो फ्यूजन मटेरियल आर फाउंड इन आयोनाइज स्टेट। जो फ्यूजन मटेरियल है 10⁶ केल्विन टेम्परेचर पे वो कैसा बिहेव करता है? तो आयनाइज स्टेट की तरह बिहेव करता है। और बिहेव आयनाइज स्टेट में पाया जाता है जो बिहेव करता है स्विलिंग मास ऑफ हाई डेंसिटी। हाँ, स्विलिंग मास ऑफ हाई डेंसिटी, बिहेव लाइक स्विलिंग मास ऑफ हाई डेंसिटी। जिसे हम डायरेक्टली जो स्विलिंग मास ऑफ हाई डेंसिटी, इसे डायरेक्टली हम प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा का जो कंसेप्ट है फ्रेंड्स के स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक चौथा प्लाज्मा भी यहीं से आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी स्टेट है, किसी भी सब्सटेंस का एक स्टेट है। तो प्लाज्मा के फॉर्म में हमको क्या मिलता है? फ्यूजन मटेरियल। जब उसका टेम्परेचर 10⁶ केल्विन होता है तो फ्यूजन जो मटेरियल होता है वो प्लाज्मा के रूप में मतलब हमको प्राप्त होता है, स्टेट में मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ सेटलर एनर्जी। एक और पॉइंट जोड़ लीजिए कि फ्यूजन जो है इज द सोर्स ऑफ सेटलर एनर्जी। हेलो, हेलो। हम्म, देना है। ठीक, तो हेलो फ्रेंड्स, सॉरी, चलिए स्टार्ट करते हैं कि फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ सेटलर एनर्जी। फ्यूजन का एक और पॉइंट जोड़ लेते हैं कि फ्यूजन जो है ऊर्जा है, ऊर्जा का स्रोत है, मतलब स्रोत है। किसके लिए? फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ सेटलर एनर्जी, मतलब सेटलर एनर्जी के लिए जो है सेटलर, सेटलर का मतलब क्या हो गया कि एनर्जी रिलीज्ड बाय सन एंड अदर स्टार्स। जो सेटलर एनर्जी है उसका स्रोत कौन है? फ्यूजन है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। और सन इज रेडिएटिंग एनर्जी एट ए रेट ऑफ अबाउट
सन में क्या होता है, कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, तो आप बोलिएगा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, न्यूक्लियर क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो जो फ्यूजन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है ना, डिफिनेशन में आप पढ़े होंगे। तो कितना एनर्जी रेडिएट करता है सन, तो सन इज रेडिएटिंग एनर्जी एट ए रेट ऑफ अबाउट 10 to the power 26 जूल पर सेकेंड, इतना एनर्जी ये रिलीज करता है सन बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा हमारा, हाइड्रोजन बम। और वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन में एग्जांपल क्या था, एटम बम। क्योंकि एटम बम जो है किस पे किस बेस पे काम करता है, तो चेन रिएक्शन पे काम करता है। और हमारा हाइड्रोजन बम जो है वो हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है। मतलब ये ज़्यादा करके क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज करता है और क्या करता है, दो न्यूक्लियाई आपस में जुड़कर एक का निर्माण करते हैं, एक हैवी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ और जान लेते हैं हाइड्रोजन बम से रिलेटेड, कि हाइड्रोजन बम इक्वल टू 1000 टाइम मोर पावरफुल देन द एटम बम। देखिए हाइड्रोजन बम जो है वो 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल है किससे, एटम बम से। ठीक है, इसका मतलब इस पॉइंट से एक और बात क्लियर हो जाती है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो मोर पावरफुल है, या उससे ज़्यादा हमको एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है एज कम्पेयर टू द किसमें, न्यूक्लियर फ्यूजन से। ठीक है फ्रेंड्स, इस लाइन से हमको एक और ये वाली बात भी पता चल जाती है। अगर कंसेप्ट आपके अच्छा है तो आप बातों को जोड़ते हुए आप बहुत सारे नॉलेज गेन कर सकते हो। देखिए एटम बम इज यूज एज ए प्राइमर फॉर हाइड्रोजन बम। अब देखिए एक पॉइंट और है एटम बम और हाइड्रोजन बम के कंपेयर में, कि जब हाइड्रोजन बम, देखो जब हाइड्रोजन बम जब मोर पावरफुल है किससे, एटम बम से, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन बम को जो है मतलब हाइड्रोजन बम को मतलब एक्शन में आने के लिए इसको क्या कर चाहिए, ऊर्जा पहले चाहिए हो। ठीक ना, इसको पहले क्या होता है, ऊर्जा चाहिए होता है हाइड्रोजन बम को एक्टिवेट करने के लिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो एटम बम है, एटम बम का हम यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन बम को एक्टिवेट करने के लिए। यही लाइन का मतलब है कि एटम बम इज यूज्ड एज ए प्राइमर फॉर हाइड्रोजन बम। मतलब हाइड्रोजन बम को जब हम एक्टिव करना चाहते हैं या उससे उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक्टिव स्टेट में लाना चाहते हैं, तो उसमें क्या है कि एटम बम किस रूप में मदद कर सकता है, तो एटम बम जो है इसको प्राइमर, मतलब प्राइमर के रूप में इसको यूज में लाते हैं, किसमें, हाइड्रोजन बम को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन बम को एक्शन में लाने के लिए। तो फ्रेंड्स यहीं तक आज का वीडियो समाप्त हुआ। और ये लास्ट मतलब लेक्चर था किसका, न्यूक्लियर एनर्जी का। तो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का कंसेप्ट यहीं पर ख़त्म होता है और न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ पर एंड होता है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको शेयर करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और वीडियो से हेल्प लें।